देखो, अगर तुम जे प्रिपरेशन के अंदर ट्रूली इंटरेस्टेड हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जेई में अच्छी रैंक आए, तुम आईआईटी जाओ या जो भी बेस्ट से बेस्ट तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है वहाँ पे जाओ, अच्छी कम्युनिटी में रहो, राइट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आओ अपनी लाइफ में, तो उसके लिए तुम्हें जेई को तो प्रायोरिटी पे रखना होगा। बोर्ड्स को प्रायोरिटी पे रख के कुछ भी आपको अचीव नहीं होने वाला है, ठीक है, ये बात तो समझ लो। अब ये अभी करना है ट्वेल्थ में या ड्रॉप लेके करना है? मेरे हिसाब से जो ड्रॉप होता है ना, वो एक्सटेंशन होता है आपकी 11th 12th की प्रिपरेशन का। 11th 12th में कोई मेहनत करता है, उसे लगता है कि नहीं थोड़ा और बाकी है, या तो मैंने मेहनत नहीं करी या फिर मैंने सही रास्ते पे नहीं चला और सही रास्ते में सही मेहनत नहीं करी, है ना, यानी कि डायरेक्शन भी अच्छी हो और मैं मेहनत भी करूँ, ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाई 11th 12th में। अब ड्रॉप लेने की पॉसिबिलिटी उठती है ना, देन उसे एज एन एक्सटेंशन उसको करना चाहिए। लेकिन आपको ये समझना है, पॉइंट नंबर वन, जे प्रिपरेशन तो करनी है अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी अच्छा हो हमारे साथ, ठीक है। नंबर टू, हमें अगर लगे कि ड्रॉप लेना चाहिए ट्वेल्थ की परफॉर्मेंस के बाद, तो फिर हमें लेना चाहिए, ठीक है। नंबर थ्री, अभी जब तक ट्वेल्थ बीता नहीं है, इस बात को मना मत करो कि मैं ट्वेल्थ में नहीं कर सकता, ऐसे मत बोलो कि मेरे को ड्रॉप लेना ही होगा, ऐसे मत बोलो, ठीक है। आप ट्वेल्थ में बेस्ट अटेम्प्ट दो। अब अगर अभी तक कोई प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है, अभी से करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और मैंने उनके लिए कोर्सेज क्रिएट करे हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम क्रिएट किए हैं, और वो उसमें अच्छा कर रहे हैं। वो इस पेस से कर रहे हैं, इस स्पीड से कर रहे हैं कि, और क्वालिटी से कर रहे हैं कि JEE-1 में उनका हो जाएगा, ठीक है। JEE-2 में डेफिनेटली बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया मतलब 200 पार तो होगा ही कम से कम, ठीक है। जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर हम सही तरह से करते हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, 6 साल के एक्सपीरियंस से, 10,000 से ज़्यादा जे एस्पिरेंट्स को पर्सनली गाइड करने और पढ़ाने के एक्सपीरियंस से क्या सीखा, कि कैसे मैं बहुत ही टू द पॉइंट, अगर मैं जेई की तैयारी कराता हूँ एक स्टूडेंट को, भले ही वो स्टूडेंट एवरेज हो और वो बेसिक से शुरू कर रहा हो, स्टिल वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है ना। तो मेरे तरीके अगर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए काम नहीं करेंगे, तो फिर मैं किस काम का, है ना। मेरे तरीके एक एवरेज स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, राइट। इसलिए मैं तुमसे बोल पा रहा हूँ कि तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं दिन रात रोज़ रोज़ ऐसे स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो कि वो कर रहे होते हैं। मेरे को डेली दिख रहा होता है कि वो कैसे 1-1% करके, 2-2% करके आगे बढ़ रहे हैं और उस टारगेट तक पहुँच रहे हैं जिस टारगेट को उन्होंने सोचा हुआ है ना। लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके लिए भी पॉसिबल होगा। जब मैंने जे की तैयारी करी थी ना, तो मेरे को भी लगता था कि मेरे लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। अब एक आम स्टूडेंट को कैसे लगेगा कि उसके लिए पॉसिबल होगा, जब तक उसको बहुत ही बढ़िया तरीके नहीं मिलते और सही गाइडेंस नहीं मिलती, नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर तुम ये देख पा रहे हो कि जहाँ पे भी तुम फंसोगे, उसको निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई मेंटर है, एक सपोर्ट है तुम्हारे पास, है ना, एक डायरेक्शन है चलने की, सही तरह की, कि तुम उस डायरेक्शन पे चल सकते हो। कैसे रीडिंग करनी है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे स्टडी मटेरियल चूज़ करने हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे रिवीजन करना है, और इस सबको कैसे मैनेज करना है बोर्ड्स के साथ, ये अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ, और फिर इसमें जो भी तुम्हें बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, है ना, वो भी तुम मुझसे पूछ लेते हो और मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले से ही इनफैक्ट, कि इनसे ऐसे ऐसे तुम्हें निपटना है। अब जो तुम कर पाते 10 महीने में, वो तुम कर लोगे 2 महीने में। समझ पा रहे हो? तो कैसे हुआ ये सब? ये ऐसे हुआ कि तुम मेरे एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हो, राइट। तो मेंटरशिप के थ्रू और सही तरह की टीचिंग स्टाइल के थ्रू ऐसा हो सकता है कि तुम अभी कर पाओ। तो ये मत बोलो कि ड्रॉप लेना ही होगा। तो क्या समरी निकली? नंबर वन, ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, ड्रॉप अगर ज़रूरी लगा तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ड्रॉप लेने में कोई हानि नहीं है। लेकिन ड्रॉप लेंगे इस वजह से ट्वेल्थ में कमज़ोरी नहीं छोड़ेंगे। ट्वेल्थ को ऐसे करेंगे जैसे ट्वेल्थ ही है बस, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसमें अपना बेस्ट देना है, भले ही अनकंफर्टेबल फील हो, भले ही मैनेज करने में डिफ़िकल्टी आए, लेकिन अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा लोड लेकर, डिफ़िकल्टी लेकर उसको हैंडल नहीं करोगे, तो आप कभी स्ट्रांग भी नहीं बनोगे। आप सोचते रहोगे कि नहीं मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ अभी, बोर्ड भी कर रहा हूँ, जेई भी कर रहा हूँ, तो उससे मेरे पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है, मैं दो चीज़ें मैनेज नहीं कर पाऊँगा।
भाई आगे जाके इंजीनियरिंग कैसे करोगे? इंजीनियरिंग में तो तुम्हें 20 चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। या आगे जाके कुछ भी तुम अपना काम करते हो, एक अच्छी कंपनी में काम करते हो, या फिर तुम अपना खुद का बिजनेस करते हो, ठीक है, कोई अपनी टेक कंपनी खोलते हो या किसी भी और तरह की कंपनी खोलते हो, राइट? तो वहाँ पे तो 20 तरह की चीज़ें होंगी, 40 तरह की चीज़ें होंगी। तो वो कैसे हैंडल करोगे? तो उसको हैंडल करने के लिए आज ताकतवर बनना है भाई। और ताकतवर वो बनेगा जो कि धीरे धीरे करके अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड लेगा, है ना, और उस लोड का हैबिचुअल बनेगा। ठीक है? तो आप धीरे धीरे धीरे, जैसे जिम में करते हैं ना, वेट्स उठाते हैं, पहले 5 किलो का ही उठ पाता है, 10 किलो का नहीं उठता। फिर धीरे धीरे 5 से 7.5 का उठता है, फिर 7.5 से 10 का उठता है। ऐसे अपने ऊपर थोड़ा 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 लोड डालो। ठीक है? कि हाँ, मेरे को ये करना है और ये भी करना है, मेरे को और चीज़ें करनी है। तो जैसे कभी ऐसा होता है ना कि मैं 2 चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता, तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं तीसरी चीज़ भी ऐड कर लेता हूँ। मैं अपने आप को और चैलेंजिंग बना देता हूँ। तो उससे दिमाग और बेटर काम करता है। उससे मेरी काम कर पाने की क्षमता और बढ़ जाती है। और हो सकता है मैं 3 गुना अचीव कर लूँ, जो मैं पहले 2 गुना भी नहीं कर पा रहा था। यस, आप देखना, आपका ना माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप अपना टारगेट छोटा रखोगे ना, आपका टारगेट छोटा रहेगा तो आपकी प्रोग्रेस भी छोटी रहेगी और आप कमज़ोर होते जाओगे। ठीक है? ये कहावत तुमने सुनी होगी कि जो टफ टाइम होते हैं वो स्ट्रांग मैन क्रिएट करते हैं, है ना? और जो इजी टाइम्स होते हैं, कंफर्टेबल टाइम्स होते हैं, वो वीक मैन क्रिएट करते हैं। समझ रहे हो? तो आपको इससे पहले ज़िंदगी आप पर टूट पड़े, आपको ये करना है कि मैं मल्टीपल अपने जो एम है वो रख लूँ। ठीक है? ठीक है, बोर्ड एक एसेंशियलिटी है, उसमें 75% लाने एक एसेंशियलिटी है। लेकिन जेई वो है जो मैं चाहता हूँ, है ना? और उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, है ना? जो भी बन पड़ता है मैं करूँगा। मे बी शुरू में मैं 8 ही घंटे पढ़ पाऊँ, मे बी मैं फिर उसके बाद 10 घंटे पढ़ पाऊँ, उसके बाद 12 घंटे पढ़ पाऊँ, है ना? मे बी मैं XYZ अचीव कर पा रहा था, अब मैं 2x 3x अचीव कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो? लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा और कंसिस्टेंटली अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ा के होगा। उसी से आप मजबूत बनोगे। ये मत सोचना कि एक दिन आप जादू से मजबूत बन जाओगे तो आप 10 चीज़ें हैंडल कर पाओगे। नहीं, आप एक चीज़ हैंडल कर रहे हो, आप 2 हैंडल करोगे, फिर आप 3 हैंडल करोगे। इससे धीरे धीरे आप 10 लायक बनोगे। ठीक है? कोई जादू नहीं होने वाला कि XYZ हो जाएगा और आप 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे, है ना? तो ये बात को समझो।